नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर सिंह एक बार फिर आपके सामने। राहुल गांधी के वोट चोर आंदोलन में, वोट अधिकार आंदोलन में, संविधान बचाओ आंदोलन में इस तरह उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जो काम किया है, इससे बीजेपी की सरकार तो बहुत तंग है। बीजेपी की सरकार का स्थिति नाजुक हो चुका है। मैं बीजेपी का तो विरोध कर ही रहा हूँ, और ये देखिए भविष्यवाणी मेरी सही होते पे भी आ रही है। मैं पहले ही बोला था बीजेपी की स्थिति नाजुक है। अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, तब पर भी स्थिति तरमाया हुआ है। और नीतीश चाचा जी, आप दादा बनने के उम्र हो गया लगता है। चाचा अभी भी मौका है, आप लड़ जाइए या अकेले लड़ जाइए। एनडीए की सरकार को पूरी तरह से आप बाइकआउट कीजिए, बीजेपी से अलग होकर के अपने अकेले लड़ जाइए। आपको अभी भी 100 सीट कोई नहीं काटता है। अकेले लड़िएगा तब पर भी 100 सीट आ रहा है आपका। नहीं तो इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मैं आपको हमेशा सपोर्ट करते आया हूँ नीतीश चाचा जी, मगर ये बीजेपी की सरकार को तो मैं कभी नहीं करूँगा। और रही बात चिराग पासवान की, तो वो बोलते हैं बिहारी फर्स्ट की बात बोलते हैं, बिहारी फर्स्ट। अरे भाई, उद्योग वो आप खुद मंत्रालय में हो कर भी बिहार के लिए कुछ कर नहीं पाए। आप इतने दिन से हमेशा मंत्रालय में रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए। बिहारी फर्स्ट क्या? हमको तो परिवार फर्स्ट आपका दिख रहा है। बिहारी फर्स्ट क्या रहेगा आपका? राहुल गांधी जी से अगर मेरी बात पहुंच रही है राहुल गांधी जी के पास, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, मुजफ्फरपुर और ये क्या बोलते हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट में आप जो भी कैंडिडेट दें, तो ऐसा कैंडिडेट दें जो कि काम किया हो ज़मीनी स्तर पर। ये नहीं कि यादव को ही खाली वोट दे दे, ऐसा दे जो कि एक्टिव कैंडिडेट हो, उसको सीट दें। तो आपको जो भी है, क्योंकि इस बार आरजेडी की सीट नहीं बढ़ रही है। आरजेडी की जो बहुमत है वो तो ठीक है, मगर इस बार राहुल गांधी का जो काम करने का तरीका है, जो पैदल चलने का तरीका है, वो तो दिख रहा है ना ज़मीनी स्तर पर। जन स्वराज तो हवा में उड़ गया, जन स्वराज तो हवा में उड़ गया कि कहाँ से कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। इस वोट चोर आंदोलन या ज़मीनी स्तर पे जो भी आंदोलन राहुल गांधी ने चलाया था, वोट अधिकार आंदोलन, क्या बोले, पूरी तरह से ज़मीने में उड़ गई है उसका। ना जन स्वराज का कुछ अथी है, ना महत्व है। एक चीज़ और, क्योंकि बहुत सारे जो ईबीसी जो हैं, ईबीसी जो कैंडिडेट हैं, ईबीसी जात कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो यादव को वोट देने से डरते हैं। क्योंकि उनका जो उग्र रूप रहा है शुरू से, और अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी है, उससे लोग डरे रहते हैं। इसी कारण उसको वो दूसरा विकल्प चूज करते हैं। तो राहुल गांधी जी, आप अपनी बार अपने ईबीसी कैंडिडेट को उतारिए, बहुत सारे ईबीसी कैंडिडेट को उतारिए, ईबीसी और ओबीसी कैंडिडेट को उतारिए। ये नहीं कि सिर्फ यादवों को देना है, नहीं, जहाँ जैसा लगे वैसा सीट आप कब्जा कीजिए। आपकी जीत एकदम तय हो चुकी है। मैंने देखा है जब से ये बीजेपी ने ये लाठी चार्ज किया आपके साथी पे, लाइव मैंने देखा था, वो लाइव मैं वहीं पे था एट ए टाइम। बस एक चीज़ आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं, बस एक चीज़ जान जाइए कि आप जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको पूरी तरह से एक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरह ज़मीनी स्तर पर अभी चले हैं, उस हमेशा ज़मीनी स्तर पर रहना होगा। किसी भूमिया या राजपूत या फॉरवर्ड कास्ट के आगे आ करके आपको धरातल की स्थिति नहीं बताएगा। आप ज़मीन पर उतरिएगा तब धरातल की स्थिति पता चलेगी। आप एसएससी का मुद्दा उठाएं, संसद में उठाइए, ट्वीट करने से नहीं काम चलेगा। संसद में उठाइए कि आप एसएससी के स्टूडेंट क्यों अथी चाह रहे हैं, उठाइए और कबाड़ दीजिए बीजेपी को। मैं तो बोलता हूँ बीजेपी की सरकार को ये दशा कर देगी, अगले 10 साल तक, 20 साल तक अपना क्या बोलते हैं जमानत जब्त होने की स्थिति में ला दीजिए उसको। खाली ढकोसलाबाजी और बतौलाबाजी बहुत कर लिए, मन की बात बहुत कर लिए नरेंद्र मोदी जी। उसको ज़मीनी स्तर पर लाइए, दिखाइए, पता चलेगा क्या है। अभी तो मैंने 1 साल से तो विरोध करना स्टार्ट ही किया है। मैंने जिस आदमी ने मेरा नौकरी खाया है, उस आदमी को तो मैं ज़मीन पे ला के गिरा दूंगा, जान जाइए। अब मेरे जैसा मेरा ही नहीं खाया है, बहुत आदमी का खाया है।
ये बंदा खाली दिखाने के लिए कुछ और है, बस हटा दो, देख लेंगे क्या कर लेगा। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट पावर दिखाना पड़ेगा। आज के दिन में आप जो भी आपकी ये खरीदा हुआ, वो आपका जो जितना भी आप आंदोलन में देख रहे खरीदा हुआ कोई नहीं था। ये सब हम जैसे युवा सब जुड़े हुए थे, तभी आपका रैली एकदम सफल हो पाया और बहुत ही अच्छा रैली रहा। भले आज के डेट में भले कोई भी नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखा रहे, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे मीडिया दिखा रही है। इस बात का फ़ायदा आपको मिल रहा है, क्योंकि नेशनल मीडिया को कोई देखना कौन चाहता है, गोल्दी मीडिया है, सब बोलता है। अन्य को सबको डेली गाली पड़ रहा है उसके ट्वीट पे, वो तो कमेंट बंद कर देती है कभी कतार। मैं तो यही बोलूँगा राहुल गांधी जी से, कृपया आप जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करें, एक्टिव कैंडिडेट सेलेक्ट करें, जो कि काम ज़मीनी स्तर पे काम किए हो, उसी को चुनें, वही उसी को आगे बढ़ाएं, चाहे वो किसी लेवल का हो, चाहे वो आपके परिषद के वार्ड परिषद के रूप में क्यों ना हो या अधिक क्यों ना, उसको चूज करके आप उसको आगे बढ़ाएं। सब सहयोग करेंगे, उसको टिकट दें, वो करेंगे, वर्क करेंगे, क्योंकि उसको जीतना है आगे भी, एक बार से काम नहीं चलेगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और इस बार तो बीजेपी और नीतीश चाचा से मेरा अनुरोध है कि आप अभी भी अलग हो जाइए, नहीं तो आपका जो 100 सीट आने वाला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो 40 सीट पे आया, आप 100 सीट ला सकते हैं सिर्फ अलग होकर लड़के। मेरी भविष्यवाणी अभी भी है, अभी भी जहाँ कोई बीजेपी कुछ बोले अलग हो जाइए। आपका अभी भी महिला वोट है, मैंने पूरा एनालिसिस किया और मेरा एनालिसिस कभी ब्रह्मा का लकीर है, जो मैंने बोल दिया हूँ ब्रह्मा का लकीर है। किसी को हिम्मत नहीं है कि मेरे लकीर को काट दे। भविष्य वक्ता बनाने वाला हूँ मैं, आज तक कभी मैं फेल नहीं हुआ हूँ। राहुल गांधी से फुल अनुरोध है कि कृपया आप इस बात को दें, उसी कैंडिडेट को ही दें जो कि काम किए हों, ना कि किसी जो कि कभी ज़िंदगी में काम नहीं किए हों, सिर्फ आपके नाम पे अगर वोट लेना चाह रहे हैं, उसको तो दम दीवे में। आप तो उससे पूछिए आपने क्या किया है अपने परिषद में। अगर कुछ नहीं किया है तो मत दीजिए उसको टिकट। तेजस्वी यादव जी, आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप टिकट दे रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट को ही दें जो कि सही से काम किए हो क्षेत्र में। अगर काम नहीं किए हैं तो आप दूसरा कैंडिडेट चेंज करें ना, कैंडिडेट चेंज करना बनता है। जो आपके साथ और से भी कैंडिडेट होंगे, चेंज कीजिए। देखिए कुछ जो हार गए अगले बार, क्यों हारे उसे पूछिए, क्यों आपने क्या किया है, 5 साल में आपने क्या किया है, ये भी तो पूछिए। हारने के बाद भी देश का दायित्व तो खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद भी काम किया। क्यों नहीं अनंत सिंह हारता है, क्योंकि अपने प्रदेश में वो अपने खुट्टा गाँव के रखा है, जीतेंगे तो जीतेंगे तो बस, क्योंकि वह काम करता है। क्यों आज पप्पू यादव अपने प्रदेश में पूर्णिया से निर्दलीय जीत गए, क्यों? काम किए हैं वो। बस सिंपल सी बात है, जो काम करेगा वोट नहीं लगेगा। कोई बेरोजगार नहीं है आज के डेट में, कोई के डरने वाला नहीं है। सब यूट्यूब और सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई नहीं डरेगा आज के डेट में। वो गलत करेगा तुरंत यूट्यूब पे आ जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा। चलिए मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बस मेरा मैसेज राहुल गांधी, नीतीश चाचा और तेजस्वी यादव को है। और मोदी जी को तो भाई पत्ते साफ करने के लिए हम उतरे ही हैं। जय हिंद।